श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप सुन रहे थे कि भारद्वाज जो है भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे कि पार्वती जी, एक बार जो है नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद साप दिन एक बारा, एक कलप यही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पार्वती जी को जब यह पता भगवान शिव ने बताया कि नारद जी ने श्राप दिया था, तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महाराज जो है सनकादिकों ने भी श्राप दिया था, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन नारद जी की बात जब सुना तो उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी जो है पार्वती जी गुरु, उन्होंने सोचा हमारे गुरुदेव एक तो मुनि है, मननशील है और ज्ञानी है और विष्णु भक्त है, फिर उन्होंने श्राप क्यों दिया होगा। उन्होंने कहा महाराज, कारण कवनो शाप मुनि दीना, काय अपराधो रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नारद जी जो है पार्वती जी के गुरु हैं। उन्होंने सोचा कि मेरे गुरुदेव महाराज मुनि है, ज्ञानी है, और मुनि जो है देवर्षि नारद ने किस कारण से श्राप दिया होगा। तो अगर हमारे गुरुदेव मुनि और ज्ञानी होकर के श्राप दिए हैं, तो जरूर लक्ष्मीपति भगवान ने कोई भारी अपराध किया होगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया, हे त्रिपुरारी भगवान शिव, यह प्रसंग मुझसे कहिए। और मुनि के मन में मोह होना, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। महाराज मुनि तो मोह को मिटाने वाले होते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव मुनि होकर के महाराज उनको मोह कैसे हो गया। कारण कवन साप मुनि दीना। भाव यह है कि मुनि मननशील होते हैं, शांत होते हैं, उनका श्राप देना असंभव सा है, क्योंकि श्राप तो क्रोध से होता है, और क्रोध जो है इष्ट हानि की अपराध से होता है। भगवान भक्त वत्सल है, वे किसी का अपराध करते नहीं, करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि श्रीपति है। उनको तो किसी बात की कमी ही नहीं है जो किसी का अपराध करते। अपने यहां कमी होने से दूसरे का अपराध होता है, अतः यह भी बात असंभव है। यानी जो है बताया कि महाराज क्या कमी थी कि जिससे उन्होंने अपराध किया। भगवान ऐसा अपराध किया कि हमारे गुरुदेव ने श्राप दे दिया। का अपराध रमापत की ना, कहने का भाव यह है
कि सब कभी तो थी ही नहीं, उनको उपाधियां लक्ष्मी होती, रमापति, और रमापति महाराज लक्ष्मी जी उनकी दासी हैं। तो जिनकी दासी लक्ष्मी हो उसके तो कोई कमी है ही नहीं, तो भला उनको उपाधि कौन कर सकता है। फिर शांत को क्रोध नहीं होता, अतः मुनि को क्रोध क्यों होने लगा? इसलिए उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। महाराज शिव जी ने यहाँ तक 2 कल्पों की कथा संक्षेप से कही थी, और यह प्रसंग एक ही चौपाई अर्थात 2 ही चरणों में इतना मात्र कह दिया कि नारद श्राप देने के 12 कल्प एक तह लगा उतारा, वहीं पर समाप्त कर दिया। अब पार्वती जी कहती, महाराज यह प्रसंग मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए, अर्थात जो है श्राप का संपूर्ण प्रसंग आप मुझसे वर्णन कीजिए। भगवान ने क्यों श्राप दिया, भगवान को क्यों श्राप दिया हमारे गुरु ने, किस कारण से श्राप दिया, क्या अपराध भगवान रमापति ने किया था जो मुनि ने श्राप दिया? मुनि के मन में मोह कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि जिसके हृदय में भगवान निवास करते हैं उसे मोह हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज पुरारी का भाव है कि आप तो त्रिपुर ऐसे भारी दैत्य के नाशक हैं, और मेरे मन में महाराज संदेह रूपी दैत्य उत्पन्न हो गया, और बड़ा भारी है। भाव यह है कि संदेह भी उसी के आश्चर्य और उत्कंठा है। पुरारी का भाव यह है कि आप त्रिपुर ऐसे दैत्य को मारे, तो महाराज उसी के समान बड़ा भारी जो है मोह हो गया मुझे, इसे भी निवृत्त कीजिए। मुनिमन मोह आचरज भारी, भाव यह है कि मोह के बिना अज्ञान नहीं होता है, और अज्ञान के बिना इसको साप नहीं दे सकते। तुम मुनिमन मोह आचरज भारी, भाव यह है कि विष्णु भक्त नारायण के भक्त हैं, उस पर भी जो ज्ञानी भक्त हो उसको तो मोह होता ही नहीं। कहते हैं महाराज, सुनहु भगति मनि कहे प्रभुताई, भक्ति बड़ी प्रभुता है कि राम भगति चिंता मन सुंदर, बसई गरुण जा केवुर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तह चाहिए दिया घीत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। तो सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, भगवान ने कहा। यानी जिसके ज्ञान वैराग नहीं होते उसी के मन में मोह होता है, और हमारे गुरुदेव तो ज्ञानी और विरक्तों को भी मोह नहीं होता है। महाराज आगे जो है दोहा नंबर 124, ये 2 है। भगवान शिव ने पार्वती जी की बात जब सुनी बड़ी जोर से हंसे, बेहसे, हंसे नहीं बेहसे। उन्होंने कहा, हे पार्वती, न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। फिर कहें, जब जैसे भगवान जिसको चाहते वैसे उसको बना देते हैं, वो हो जाता है। महादेव जी हंस करके बोले कि देखिए देविये, न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं तब वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, मैं राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास कहते हैं, रे मन, मद और मान को छोड़ करके भव के नाशक रघुनाथ जी का भजन कर। प्रेमी सज्जनों, आज हमने दोहा नंबर 124 की 7वीं और 8वीं चौपाई पर विचार किया है। कल दोहा नंबर 124 का और ख, ये 2 हैं, इस पर विचार करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।